गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने फोरियर सीरीज़ के बारे में पढ़ा और जिसमें फोरियर कोफिशिएंट्स जो A0, AN और BN थे उनके लिए जो फार्मूला फाइंड किया गया था उसे हम लोगों ने जो है आइलर्स फार्मूला जिसके फार्मूले को आइलर्स जी ने निकाला था और उसका नाम था आइलर्स फार्मूला और उनकी वैल्यू कैसे आई है ये भी फाइंड किया। अब हम लोग कुछ जो है इस पर कॉर्लरीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले एक बार फिर से लिख देते हैं फोरियर सीरीज़ और उस पर आते हैं। तो लिखो बेटा फोरियर सीरीज़ फॉर फंक्शन f(x) in interval c to c plus 2 pi is given by f(x) equal to a0 by 2 plus sigma n from 1 to infinity an cos nx plus sigma n from 1 to infinity bn sin nx नंबर 1 बेटा है। where a0 equal to 1 upon pi integral c to c plus 2 pi f(x) dx comma an equal to 1 upon pi integral c to c plus 2 pi f(x) cos nx dx and bn equal to, यहाँ न दिखे तो हम नीचे लिख देते हैं, and bn equal to 1 upon pi integral c to c plus 2 pi f(x) sin nx dx। इन सभी को हमने बेटा एक साथ कह दिया नंबर 2। where a0, an, bn are Fourier constants, coefficients, and formula 2 for a0, an, bn are Euler's formula, तो यहाँ पे बेटा ये जो a0, an, bn है ये फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, लेकिन इनकी वैल्यू के लिए जो फार्मूला दिया गया है a0 इक्वल टू 1 अपान पाई c टू c प्लस 2 पाई f(x) dx, an इक्वल टू 1 अपान पाई c टू c प्लस 2 पाई f(x) cos nx dx and bn equal to 1 upon pi c to c plus 2 pi f(x) sin nx dx. These formulas are known as Euler's formula. अब बेटा इसी से हम कुछ कॉर्लरी लेने जा रहे हैं। यहाँ हमारा जो इंटरवल है वो c to c plus 2 pi है। तो अब बेटा कॉर्लरी नंबर 1 लेने जा रहे हैं। Corollary 1. If c equal to 0 in 2, then interval is x greater 0 less 2 pi। ऐसी स्थिति में हमारा इंटरवल जो बन जाएगा 0 to 2 pi, then a0 equal to 1 upon pi 0 to 2 pi f(x) dx, a n equal to 1 upon pi
0 to 2 pi fx cos nx dx and bn equal to 1 upon pi, bn equal to 1 upon pi इंटीग्रल 0 to 2 pi fx sin nx dx बेटा। तो अगर C0 कह दें तो हमारा जो इंटरवल है 0 to 2 pi हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारी जो पहली कॉलरी कहती है कि A0 फ्रॉम लिमिट 0 to 2 pi और AN और BN हमारा ये बन गया। सेकंड कॉलरी में आए, कॉलरी नंबर 2 में जब आए तो C इक्वल टू पुटिंग C इक्वल टू पाई, पुटिंग C इक्वल टू माइनस पाई इंटू, अब इसमें अगर हम माइनस पाई रख रहे हैं बेटा, देखना माइनस पाई तो माइनस पाई प्लस 2 पाई, पाई बचेगा बेटा, तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी माइनस पाई टू पाई, ये वही रह गया। यहाँ आए तो इसकी भी लिमिट बन गई बेटा माइनस पाई टू पाई, और यहाँ भी हम पहुँचे तो लिमिट हमारी बन गई, और यहाँ पर भी लिख देते हैं माइनस पाई लेस पाई, पाई हो गया माइनस पाई टू पाई। तो ऐसी स्थिति में हमारा इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई में हो जाएगा बेटा। ये भी हो गई सेकंड कॉलरी। अब थर्ड कॉलरी इवन और ऑड की बात हो रही है। तो अभी हमने शुरुआत में तुम्हें बताया था कि इफ़ फंक्शन fx इज़ इवन देन f माइनस fx इक्वल टू fx, और इफ़ फंक्शन fx इज़ ऑड देन f माइनस fx इक्वल टू माइनस fx। तो ऐसी स्थिति में बेटा अगला केस लेने जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा जगह बना लें बेटा, जगह की कमी पड़ रही है, इसे नंबर 2 करके यहाँ डाल देते हैं। नंबर 2 बेटा ये था A0 हमारा था 1 अपान पाई C टू C प्लस 2 पाई fx dx, और AN हमारा है बेटा 1 अपान पाई C टू C प्लस 2 पाई fx cos nx dx है, और Bn हमारा है 1 अपान पाई C टू C प्लस 2 पाई fx sin nx dx, ये हमारा नंबर 2 है। तो इसी में हम फिट कर रहे हैं बार बार। तो अब बाकी हम लोग बेटा अब स्पेस बना लेते हैं। अब थर्ड कॉलरी पे आने जा रहे हैं बेटा हम लोग। कॉलरी थर्ड, इफ फंक्शन fx इज इवन, ये इवन फंक्शन अगर है तो ऐसी स्थिति में बेटा अगर फंक्शन fx इवन है, दैट इज f माइनस x इक्वल टू fx, देन अब बेटा यहाँ पर हम देखो आ रहे हैं, नंबर कितना हो गया था बेटा, नंबर 2 तक हुआ था। 2 कॉलरी निकाले थे, 2 कॉलरी में निकालने के बाद इसे जो 0 to 2 पाई वाले को थर्ड बोल देते हैं, तो इसे 4 बोल देते हैं बेटा। कॉलरी नंबर 2 है बेटा, ये कॉलरी नंबर 2 वाले को, जिसमें हमने पुटिंग C इक्वल टू -2 माइनस पाई कहा था, ये नंबर 4 है। इसमें अब हम बात कर रहे हैं, देन फ्रॉम 4 इफ फंक्शन fx इज इवन दैट इज f माइनस f इक्वल टू fx, देन फ्रॉम 4 A0 इक्वल टू बेटा देखो 1 अपान पाई माइनस पाई टू पाई fx dx। तो तुमने प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते समय कि -a टू a fx dx इक्वल टू 2/0 टू a fx dx इफ फंक्शन fx इज इवन। तो ये फंक्शन इवन है, तो ये हमारा बेटा हो गया 2 अपान पाई माइनस पाई टू पाई fx dx।
इतना बेटा ये हो गया। अब अगला केस आते हैं, तो इसे ऐसा करते हैं, साइड में फीड कर देते हैं और ये नीचे, चलो ये है, जहाँ भी है। अब हम लोग अगला आए an पर बेटा। an इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx cos nx dx। अब देखो बेटा, fx इवन फंक्शन है, f माइनस एक्स इक्वल टू fx, cos माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, तो ये भी इवन है, ये भी इवन है। यहाँ भी हमें बेटा ये मिल जाएगा 2/पाई यानी ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पाई fx cos nx dx। ये भी हो गया बेटा। और अब एक केस और बच रहा है, लास्ट वाला, तो इसको चलो यहाँ कर देते हैं। bn इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx साइन nx dx। अब चेक करना, fx इवन फंक्शन है, f माइनस एक्स इक्वल टू fx, लेकिन साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन nx, दैट मीन्स ये निगेटिव हो गया। और ऐसी स्थिति में हमने कहा था कि माइनस a टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a fx dx इफ़ f माइनस x इक्वल टू माइनस fx। तो यहाँ कंप्लीट फंक्शन जो ये है, ये तो ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन इसकी वजह से कंप्लीट निगेटिव हो जा रहा है। दस वी गेट दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बेटा bn हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो हेयर bn इज 0। तो thus if function fx is even function, then Fourier series contains only term cos। तो ऐसी स्थिति में बेटा फोरियर सीरीज हम लिख रहे हैं। देखो, अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं फोरियर सीरीज में, तो फोरियर सीरीज बेटा तुम्हारी बन के क्या आती है, लो इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ जगह बना दे रहे हैं। नंबर 4 तुम्हें मालूम है, यूज कर लेंगे। Thus for even function fx Fourier series is fx equal to a0/2 plus sigma n from 1 to infinitive an cos nx। bn हमारा 0 हो गया। फिर a0 इक्वल टू 2/पाई 0 टू पाई fx dx। देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ है 2/पाई, ये यहाँ बेटा एक मिस्टेक है। देखो क्या मिस्टेक है, ये 0 टू पाई है ना, माइनस पाई टू पाई, तो ट्वाइस 0 टू पाई, सही है ना बेटा। तो ये 0 टू पाई यहाँ सही है। और दिस और an इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई fx cos nx dx। 2/पाई 0 टू पाई fx cos nx dx बेटा। तो ये नोट हो गया फॉर इवन फंक्शन। अब कॉलरी 4 बेटा एक है, एक कॉलरी हमारी बच रही है नंबर 4। इस समय इफ फंक्शन fx इज ऑड, ऑड फंक्शन बेटा ले लिया, दैट इज f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx बेटा, इस केस में आए। देन फ्रॉम 4 तुम्हें मालूम ही है कॉलरी नंबर 2 में था। तो इस समय बेटा जिस समय ये हमारा ऑड फंक्शन होगा, तो ये तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, लेकिन ये f माइनस एक्स के कारण पूरा निगेटिव हो जा रहा है, नो चेंजिंग बट कंप्लीट इज निगेटिव। दस वी गेट a0 इक्वल टू 0 मिल गया बेटा। तो a0 यहाँ है बेटा, a0 की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। यहाँ तो डायरेक्ट 0 मिल गई, fx इक्वल टू माइनस fx, दैट मीन्स दिस इक्वल टू 0। तो a0 0 हो गया। an भी, ये तो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, दैट मीन्स वी गेट 0, ये भी 0 हो गया। चलो अब आई बारी bn की।
बी एन इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब ये बेटा ऑड फंक्शन है तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बोथ निगेटिव, वी गेट पॉजिटिव, दस हेयर वी गेट ट्वाइस 0 to पाई, तो 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो इफ फंक्शन इज ऑड एंड पीरियाडिक देन फोरियर सीरीज कंटेन्स ओनली साइन टर्म्स। तो इतना जब बेटा हो गया, a0 0 है, an 0 है, bn आ चुका है, thus for odd function odd and periodic function fx फोरियर सीरीज fx इक्वल टू, तो कौन सा टर्म बेटा केवल आएगा इसमें? इसमें केवल साइन वाला टर्म आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो वी गेट सिग्मा n फ्रॉम 1 to infinitive bn sin nx dx, where bn equal to 2/पाई 0 to पाई fx sin nx dx बेटा। तो इतना ये हम लोगों का हो गया। अब एक क्वेश्चन लगा लिया जाए बेटा इस पर, तो चीज़ें और स्पष्ट होंगी। तो फोरियर सीरीज पे एक क्वेश्चन लगा लिया जाता है बेटा। क्वेश्चन बेटा है, नोट करना सब लोग। ऑब्टेन द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट fx इक्वल टू, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट fx इक्वल टू। तो बेटा ये fx इक्वल टू, जरा मिटा दें यहाँ पर, ये fx इक्वल टू, हाँ कितना है बेटा? ये है 1/4 ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, 1/4 ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ऑब्टेन द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट fx इक्वल टू दिस इन द इंटरवल x, ये है बेटा x लाइज फ्रॉम 0 to 2 पाई, x ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल 2 पाई। हैंस ऑब्टेन द फॉलोइंग रिलेशंस, हैंस ऑब्टेन द, तो ऑब्टेन फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इंटरवल दिस, और हमें जो प्रूफ करके लाना है बेटा रिलेशन, वो लिखना। पहला रिलेशन यहाँ साइड में कोट कर देते हैं बेटा। रिलेशन नंबर 1, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6 है क्या बेटा? देखो पाई स्क्वायर बाई 6 है। सेकंड है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस डॉट डॉट इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 12 है। और थर्ड रिलेशन जो हमें लाना है वो है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8। ये 3 रिलेशन बेटा हमें लाने हैं। ऐसी स्थिति में
हमें जो है फोरियर सीरीज़ ऑब्टेन करनी है और उस फोरियर सीरीज़ के माध्यम से हमें दिखाना है कि इनकी वैल्यू इतनी है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग फोरियर सीरीज़ लिख देते हैं। फंक्शन ये नंबर 1 हो गया, इसे बेटा नंबर 1 बोल दो। गिवन f(x) इक्वल टू दिस नंबर 1 फोरियर सीरीज फॉर f(x) in x greater equal 0 less equal 2 pi f(x) equal to a0 by 2 plus sigma n from 1 to infinity an cos nx plus sigma n from 1 to infinite bn sin nx नंबर 2 बोल देते हैं बेटा। तो नंबर 1 हमारा फंक्शन है, यानी ये f(x) क्या है 1/4 पाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब है यहाँ पर हमें a0, an और bn की वैल्यू फाइंड करनी है और फाइंड करके इसमें रख देंगे तो वही हमारी असली फोरियर सीरीज होगी। नाउ बाय आइलर्स फार्मूला, a0 इक्वल टू इंटीग्रल 1/पाई लिमिट 0 to 2 पाई है ही हमारी, और f(x) dx बेटा देखो ये हुआ। दिस इज इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई और f(x) हमें गिवन है 1/4 पाई माइनस एक्स स्क्वायर dx बेटा। नोट हो गया होगा इतना। इसे हमने लिया इक्वल टू 1/4 पाई बाहर हुआ और ये हुआ 2, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, तो इसके इंटीग्रेशन में होगा पाई माइनस एक्स होल क्यूब अपान 3 और इंटू अपान में कोफिशिएंट ऑफ दिस यानी माइनस हो जाएगा बेटा। x का कोफिशिएंट निगेटिव है और लिमिट है 0 to 2 पाई। देख लो बेटा पाई माइनस एक्स ठीक लिखा बेटा, 1/4 बाहर हो गया, पाई माइनस एक्स होल क्यूब अपान 3 और पाई इसका इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट अपान में होता है तो अपान में कर दिया बेटा लो। अब सबसे पहले हम 2 पाई रखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई, 4 पाई क्या इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं तो -12 पाई कर लेते हैं, चलो ठीक है ना, 1/-12 पाई। अब सबसे पहले हम लोग 2 पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई, दैट मीन्स माइनस पाई, और माइनस पाई तो ये निगेटिव आ गया, और माइनस में एफ बी माइनस एफ ए पाई माइनस 0 यानी पाई क्यूब, तो ये पाई क्यूब आ गया बेटा। इतना ठीक है। और इस तरीके से बेटा ये हम लोगों का 2 पाई क्यूब बना -1/12 पाई और -2 पाई क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस 2 से कैंसिल हो गया, पाई/6 आ रहा क्या बेटा देखो चेक करो, पाई²/6 पाई²/6 है ना। तो हम लोगों को इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ साइड में कोट कर देते हैं, तो हमें a0 की वैल्यू मिल गई, a0 की वैल्यू मिल गई पाई²/6 और ये नंबर कितना हो गया बेटा 3rd है ना, क्योंकि सेकंड तक तो था, तो नंबर 3rd में a0 की वैल्यू आ गई पाई²/6। अब वैल्यू लेने जा रहे हैं किसकी हम लोग, an की। an में यहाँ cos nx और dx हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर cos nx dx बेटा, इतना नोट कर लो, ऐसे मिटाएं। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। दिस इज इक्वल टू हमारी
बाई आयलर्स फार्मूला ए एन इक्वल टू 1/पाई सी टू सी प्लस सी जीरो है तो 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स और एफ एक्स है 1/4 पाई माइनस दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई तो हमने बाहर कर दिया बेटा और ये ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन पाई माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल सेकेंड तो इंटीग्रल इंटीग्रल कितना कहाँ से कहाँ तक बेटा 0 to 2 पाई कॉस एन एक्स डी एक्स यही बेटा ना। और फाइनली यहाँ पर भी चूँकि है तो ये भी कहाँ से कहाँ तक लिमिट है 0 to 2 पाई। लो बेटा क्योंकि ये इसमें भी लिमिट आएगी तो इसकी आने के बाद कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। आइए तो 1/4 पाई फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड माइनस डिफरेंशियल फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई बेटा तो रहेगा ही डिफरेंशियल फर्स्ट दैट मीन्स ट्वाइस पाई माइनस एक्स क्या बेटा और इंटीग्रल सेकेंड बेटा हमारा होगा 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई कॉस एन एक्स डी एक्स और ये डी एक्स बेटा चेक कर लो। यहाँ तक हम लोग सही हैं, इतना हम लोगों का सही चल रहा है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड और माइनस फिर चले डिफरेंशियल फर्स्ट। हाँ बेटा इंटीग्रल सेकेंड जरा कर लिया जाए। तो ए एन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा देखो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, पहला हिस्सा 0 हो जाएगा हम लोगों का बेटा देखो है ना, इतना तो 0 हो जाएगा। एक नोट है, इतना नोट हो गया है ना, तो यहाँ इंटीग्रल लिख लो बेटा। अभी इसका इंटीग्रल कितना आ जाता है बेटा बोलना, साइन एन एक्स अपान एन हो जाएगा क्या बेटा, और एन एक्स अपान एन और डी एक्स बाहर लगा हुआ है। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ तो हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड हुआ, ये तो 0 हो गया, लेकिन वो हिस्सा बेटा बचेगा क्योंकि अभी यहाँ लिमिट नहीं रखी जाती है। लिमिट तो फाइनली 0 to 2 पाई यहाँ लगी हुई है, तो लिमिट अभी जब ये कंप्लीट इंटीग्रेट हो जाएगा तब रखा जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो अब यहाँ से देखो इस प्लेस पे हम आए तो ये मिटा के हम इस प्लेस पे आ रहा है बेटा। अब तुम देखो ये हिस्सा तो 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये माइनस है और 1/2 पाई कर दें क्या बेटा, ये ट्वाइस बाहर कर देते हैं। ट्वाइस बाहर किए तो -1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई और पाई माइनस एक्स और न हो एन भी बाहर कर दें, 2/n बाहर करेंगे तो 1/2n पाई माइनस एक्स साइन कितना हो रहा है बेटा एन एक्स डी एक्स। चेक कर लो यहाँ तक सही है, ठीक है ना। सिंपली इंटीग्रेशन बाई पार्ट हो रहा है। अब इस प्लेस पे आए, पहला वाला हिस्सा तो फार्मूले से 0 हो गया, इंटीग्रल 0 to 2 पाई कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये बेटा हो गया इक्वल टू -1/2n पाई एज सच। और फिर हम लोग इसके बाद इंटीग्रेशन चालू किए तो देखो फर्स्ट फंक्शन पाई माइनस एक्स इंटीग्रल सेकेंड, तो इंटीग्रल सेकेंड अगर कर भी देते हैं चलो, इंटीग्रल सेकेंड हो रहा है माइनस कॉस एन एक्स अपान एन बेटा और लिमिट 0 to 2 पाई। तो cos 2 पाई की जो वैल्यू होती है वही 0 की भी वैल्यू होती है, यानी सेम थिंग माइनस सेम थिंग हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन नहीं,
अभी यहाँ बेटा यहाँ भी तो रखना होता है ना। और 1 मिनट यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ क्या बना माइनस, अभी हो सकता है आंसर दे दे बेटा, अभी रखा कहाँ गया, हाँ माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट बेटा कितना हुआ बोलना, -1 और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड माइनस cos nx अपान n dx बेटा क्या देखो 0 to 2 पाई, चेक करो देखो पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 और साइन का माइनस cos nx अपान n dx अपान n। अब यहाँ पर बेटा माइनस माइनस प्लस है, बाहर 1/n है, cos nx dx 0 हो जाता है, ये हिस्सा तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये हिस्सा भी आंसर देगा, ये इक्वल है, ये थोड़ी इक्वल है। अब यहाँ से बेटा आगे आए -1/2n पाई, तो ये दिख ही रहा है बेटा, और इस प्लेस पे आए, जब हम 2 पाई रखेंगे यहाँ पर 2 पाई, तो 2 पाई जिस समय रखेंगे उस समय कितना हो जाएगा बेटा माइनस पाई है ना, और अपान माइनस पाई हो गया, और अंदर वाला हिस्सा बेटा ये -1/n हो रहा है देखो, है ना एफ बी, और माइनस एफ ए में आ जाओ, माइनस एफ ए में आए, तो माइनस एफ ए में आए तो 0 रखे तो ये पाई बना, 0 रखे तो क्या बना पाई बना, और 0 में ये -1/n बना, यही आ रहा क्या बेटा देखो, और ये हिस्सा क्या है -0 है, सिंस 0 to 2 पाई cos nx dx 0 होता है तो 0 हो गया, इतना नोट कर लो बेटा। तो अब इस प्लेस पे आ जाते हैं, इस प्लेस पे पहुँचे बेटा, तो ये हमारा बन गया -1/2n पाई, और अंदर मिल रहा है -पाई/n माइनस नहीं प्लस, या माइनस की कोई मिस्टेक हो रही क्या बेटा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, कुछ मिस्टेक माइनस की कहीं हुई है। इससे पहले वाले में कितना था फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड में हमारा यहाँ पर आ गया था ये बेटा पॉजिटिव ही था, है ना, तो यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस 2/, तो ये हमें वैल्यू मिल गई बेटा, दिस इज इक्वल टू 1/n² आ जा रहा है बेटा देखो, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 1/n इंटू 1/n 1/n² हम लोग इसकी वैल्यू पा गए बेटा, तो दिस इज इक्वल टू 1/n², ठीक बेटा, तो यहाँ तक ये हो गया है। अब अगला स्टेप लिया जाए बेटा, नाउ अगले में bn में आ जाओ बेटा, bn इक्वल टू कितना हो रहा है बेटा चेक करो, इंटीग्रल 1/0 to 2 पाई fx साइन nx dx। इसी वे में हम लोग जब उसे सॉल्व करेंगे बेटा इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो फाइनली उसका आंसर 0 आ जा रहा है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट जैसे हमने लगाया है इस ढंग से लगाओगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ हमारी an की वैल्यू कितनी आई है, an की वैल्यू आ गई है 1/n², नंबर 4 है, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट करने पर bn इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो हमें जो वैल्यू मिली a0 an और bn की, ये ले जाकर के हम नंबर 2 में रखते हैं, तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, यानी नंबर 1 से fx, नंबर 2 ये जो है खुद है, और 3 में a0 की वैल्यू, और 4 में इसकी, और नंबर 5 इसको बोल देते हैं 5, 3 4 एंड 5 वी गेट। अब क्या मिलने वाला देखो बेटा, fx तो हमारा है 1/4 पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर है क्या बेटा, दिस इज इक्वल टू 1/2, a0 कितना है बेटा π²/6, और फिर है प्लस सिग्मा n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, an कितना बेटा
1/n² है, और प्लस ये हिस्सा कितना हो गया, bn 0 की वजह से ये पूरा 0 हो गया, तो ये 0 आ गया बेटा, इतना नोट कर लो। हाँ बेटा cos nx भी रहेगा, बिल्कुल सही कहा तुमने, इसमें यहाँ पर cos nx भी रहेगा और प्लस 0 है। अब इस टर्म को हम बेटा इस प्लेस पे आते हैं, क्योंकि अब ये हमारा नंबर कितना हो जाएगा, 6 पे पहुँचेगा, है ना, नंबर 6 पर। तो सारी वैल्यू 2 में रखने के बाद जो हमें मिला पाई बाई ये हो गया 1/4 पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 12, पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस, अब देखो बेटा जब तुम 1 रखोगे तो ये मिलेगा cos x अपान 1² प्लस cos 2x अपान 2² प्लस cos 3x अपान 3² प्लस डॉट डॉट डॉट, यही मिला बेटा हम लोग देखो। और नंबर कितना हो रहा है इसका 6, इसका नंबर कितना हुआ 6 हो गया। ये हमें नंबर 6 अब मिल चुका है। तो हमारी जो फोरियर सीरीज इसके लिए बनी इंटरवल 0 to 2 पाई के बीच में, वो फाइनली ये बन के आई है विच कंटेन्स ओनली टर्म्स कंटेनिंग कॉस, और साइन वाले टर्म नहीं हैं क्योंकि bn की वैल्यू 0 आ गई बेटा। तो इतना नोट हो गया होगा। अब इसकी मदद से हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पुटिंग x इक्वल टू 0 in both sides of 6 रखो बेटा। देखो जैसे ही 0 रखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी π²/4, दिस इज इक्वल टू π²/12 प्लस cos 0 1 होता है तो ये बेटा 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी मिल गया। और इसी को हमने इम्प्लाई करके लिखा 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू π²/4 माइनस π²/12। क्यों बेटा? और ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3π²/12 माइनस π²/12, दैट मीन्स 2π²/12, यानी हमें आंसर कितना मिल गया बेटा π²/6। तो 10 फर्स्ट आंसर हमारा प्रूव हो चुका है। 10 दिस इक्वल टू, तो इसका नंबर बेटा डाल देते हैं 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू वी गेट π²/6। नंबर कितना होगा बेटा 7, जो कि हमें मिला है जब हम फोरियर सीरीज में x के प्लेस पर 0 रखते हैं बेटा। अब अगला पोर्शन लेते हैं। अगला पोर्शन लेने जा रहे हैं हम लोग x के प्लेस पर आपकी पाई रख देते हैं बेटा, क्योंकि लिमिट 0 to 2 पाई है तो 0 to 2 पाई के बीच में पाई आना है। तो पुटिंग x इक्वल टू पाई इन बोथ साइड ऑफ 6, जैसे ही पाई रखेंगे बेटा ये कितना बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। और इस प्लेस पे आए थे तो एज सच है, लेकिन कास पाई माइनस, फिर कास 2 पाई प्लस, फिर कास 3 पाई, पाई प्लस माइनस, तो अल्टरनेट प्लस माइनस मिलने लगा बेटा हमें। और जैसे ही हम इस हिस्से को ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इक्वल टू हमें कितना मिल गया बेटा π²/12 मिल रहा है कि नहीं बेटा? देखो अगर इसे उधर ट्रांसफ़र कर दें तो π²/12 इक्वल टू दिस माइनस दिस प्लस दिस। सेकेंड आंसर भी हमारा आ गया बेटा। तो इस तरीके से इसको भी हमने यहाँ लिख दिया कि 1/, तो पहला हो गया, सेकेंड वाला भी हमारा आ गया है 1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू कितना लाए बेटा π²/12। नंबर कितना हो गया इसका 8। और अब एक हिस्सा केवल बचा है थर्ड वाला, उसके लिए हम लोग
अगर अकेले उसी को पूछ दे तो भी हमें इन दोनों को करना ही पड़ेगा। अगर अकेले थर्ड वाला पार्ट पूछ दे तो एडिंग 7 and 8 वी गेट। अब देखो बेटा ऐड करो, देखो ये देखो 2 वाला कट गया, यहाँ एक और लिख देते हैं 1/4 स्क्वायर और प्लस 1/4 स्क्वायर। लो एक और लिख दिए, तो 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया, हमारे पास बचा ट्वाइस 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट इक्वल टू, ये बेटा कितना था, पाई स्क्वायर बाई 12 था ना, इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6 प्लस पाई स्क्वायर बाई 12। तो इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, या 2 इधर कर देते हैं, दिस इम्प्लाई दैट 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1/2, ये बाहर आ गया और ये हो गया 3 पाई स्क्वायर बाई 12। और 3 पाई स्क्वायर बाई 12 मीन्स ये 4 हो रहा है, दैट मीन्स वी गेट पाई स्क्वायर बाई 8, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8। तो फाइनली हमारा आंसर जो आया था उसका पाई स्क्वायर बाई 8 निकल गया बेटा। तो इस तरीके से देखा तुमने कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, और भी क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो आज फिलहाल बेटा इतना ही किया जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।